एक छोटा सा गांव घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव के चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी और गांव के लोग अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से बचते थे। एक आत्मा रात में गांव में भटकती थी। दीपक नाम का एक यात्री एक दिन इस गांव में पहुंचा और उसने गांव में अंधेरा हो जाने की वजह से इसी गांव में रुकने की सोची। दीपक एक बूढ़े आदमी के घर में गया और उससे रहने के लिए शरण मांगी। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर सोचकर उसे रुकने की अनुमति दे दी, लेकिन उसको यह भी समझाया कि रात में किसी भी प्रकार की आवाज़ आने पर उस पर ध्यान मत देना और कमरे की दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। दीपक चुपचाप कमरे में आकर सो गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे दीपक ने अपनी खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनी। आवाज को सुनकर उसने बाहर खिड़की से देखा और उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक काला साया खड़ा हुआ था। उसकी आंखें काली और मुस्कान डरावनी थी। अचानक उसके कमरे में सर्दी तेज हो गई, मोमबत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। डैनियल डर के मारे अपनी खिड़की बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो खिड़की बंद कर पाता, दरवाजा खुलने की आवाज चरबराते हुए एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आता है और उसे अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है। दीपक के कान में आवाज आती है, तुमने मुझे देख लिया है और अब तुम मेरे हो। जो कोई भी मुझे देखता है वो मेरा हो जाता है। अगली सुबह घर के मालिक ने दीपक का कमरा खाली पाया। दीपक की सारी चीजें कमरे में रखी थीं, पर दीपक गायब था। घर का मालिक और गांव वाले यह समझ गए थे कि दीपक भी खोई हुई आत्मा बन चुका है और गांव की भूतिया आत्मा उसे अपने साथ ले गई है।